मैं आपसे डिस्कस करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खा सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब तक कैप डाल सकते हैं, हेलमेट डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। आई एम ए प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, जिसको हम FAQs भी बोलते हैं। तो बहुत लोगों की ऐसी क्वेरीज होती हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या खा सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब तक कैप डाल सकते हैं, हेलमेट डाल सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक तो जो डाइट है वो आपकी नॉर्मल रहती है, बिल्कुल जैसे आपकी डाइट पहले थी वैसे ही आपकी डाइट बाद में रहेगी। हमने डाइट में कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ हमें ये है कि लिक्विड ज़्यादा लेने रहते हैं अब फॉर अबाउट 7 डेज, ताकि जो बॉडी में हाइड्रेशन रहे और जो ग्राफ्ट्स हैं उनका भी चांसेस ज़्यादा रहे सर्वाइवेबिलिटी का। सेकेंड जो चीज़ है, आपने अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स तक कोई हैवी एक्टिविटी नहीं करनी। हैवी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे जिमिंग होगी है, रनिंग होगी है, साइकिलिंग होगी है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी है, स्विमिंग होगी है, ये कोई आपने एक्सर्शन वाली एक्टिविटी नहीं करनी। एक्सर्शन वाली एक्टिविटी इसलिए नहीं करनी बिकॉज हमने जो ग्राफ्ट्स लगाए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करोगे तो ग्राफ्ट्स पॉप आउट होने का चांस रहता है। तो 2 वीक्स तक में वो ग्राफ्ट सारे स्कैल्प में सेटल हो जाते हैं। उसके बाद आप जो भी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। और 2 वीक्स तक ही आपने, जैसे कैप होती है, कैप का इशू आता है कि भी हम कैप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। आज आपका ट्रांसप्लांट हुआ, आप कैप नेक्स्ट डे से डाल सकते हैं। हमें यहाँ से कैप अवॉइड करते हैं। अगर आपने कहीं डस्ट में जाना है या कहीं आपने डायरेक्ट सनलाइट में जाना है तो आपने कैप लगा के जाना है, बिना कैप के आपने नहीं जाना है। जो नॉर्मल कैप होती है, जो स्पोर्ट्स कैप होती है, ऐसे हम डालते हैं, वो हम जो कैप देते हैं उसके ऊपर आप कैप डाल सकते हैं नॉर्मली, राइट। और अदरवाइज अगर आप घर पे हैं, कहीं डस्ट में नहीं है, तो आप कैप को अवॉइड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही हेलमेट की, हेलमेट आप लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं आपने डालना, अप्रॉक्सीमेटली आपने, और हेलमेट आपने 3 दिन के बाद डालना स्टार्ट करना, मिनिमम 3 डेज है। 3 दिन तक आपने कोई हेलमेट नहीं डालना, बिकॉज हेलमेट डालने से ग्राफ्ट की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो वो चीज़ फिर ये रहेगा कि ग्राफ्ट्स की ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। तो 3 दिन तक आपने बिल्कुल नहीं डालना। 3 दिन से लेके अप्रॉक्सीमेटली 10-12 दिन तक आपने हेलमेट कम आवर्स के लिए डालना है। जैसे सपोज दिन में आधा घंटा डालना है, आप डाल सकते हैं उसमें। पर जो हमने कैप लगाई है, कैप आपको दी है, वो कैप लगा के उसके ऊपर आप हेलमेट डाल सकते हैं ताकि सेफ्टी रहती है। ट्रैवल में ये है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो इट्स बेस्ट कि आप ट्रैवल को अवॉइड करें, बिकॉज आप ट्रैवल करेंगे, आपका हेड डाउन रहेगा तो फेस के ऊपर स्वेलिंग आने का चांस रहता है। स्वेलिंग फेस के ऊपर तभी आती है जब आप कोई एक्सर्शन करते हैं या हेड को डाउन रखते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। तो इसमें बेस्ट ये है कि अगर आप ट्रैवल 2-3 दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो स्वेलिंग आने का चांस है वो सिर्फ 3 दिन तक ही होता है। उसके बाद नॉर्मली स्वेलिंग बॉडी में फेस पे नहीं आती है। तो आप अगर 2-3 दिन तक ट्रैवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं वो आप कीजिए, अदरवाइज 3 दिन के बाद आप नॉर्मली ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई और इस तरह के क्वेश्चंस हो, आप हमें मेल कर सकते हैं या नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।